और चलिए करनाल से अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां शमशेर गोगी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। हरियाणा में हार के लिए बाप बेटे जिम्मेदार हैं, गोगी की ओर से कहा गया। लोग इस बार कांग्रेस की सरकार चाहते थे, किसी को विश्वास में नहीं लिया गया, गोगी की ओर से कहा गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर संवादहीनता को लेकर उन्होंने बयान दिया और कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने संवादहीनता पैदा करने के लिए हुड्डा कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आखिरकार विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की हार हुई। गोगी ने अप्रत्यक्ष रूप से पिता पुत्र भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की आलोचना करते हुए कहा कि हार का दोष बापू बेटे पर है। उन्होंने किसी को विश्वास में नहीं लिया, उन्होंने पार्टी के अंदर संवादहीनता पैदा कर दी। तो शमशेर सिंह गोगी की ओर से ये बयान दिया गया और उन्होंने एक बार फिर से दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा को आड़े हाथों लेते हुए ये बयान दिया है। शमशेर गोगी ने भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा है। करनाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में उन्होंने साफ तौर पर बाप बेटे को जिम्मेदार ठहराया, यानी कि दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा को हरियाणा की हार के लिए जिम्मेदार शमशेर सिंह गोगी ने ठहरा दिया है। कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं थी, लेकिन आखिरी 2 दिनों में जो एक पोलराइजेशन हुआ और शुरू से ही पार्टी के अंदर भीतर का आदमी था, वो शुरू से ही कोशिश में थे और वो पोलराइजेशन में बदल के थोड़ा नुकसान हो गया। अदरवाइज तो संघ की जनता ने इतने वोट दिए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी भी यहाँ पहुंचे थे, संत पहुंचे थे। राहुल गांधी के आने पे ही थोड़ी गड़बड़ हुई। जो स्टेट लीडरशिप थी उनको अच्छा नहीं लगा कि डायरेक्ट असंध में राहुल गांधी कैसे। तो आपने देखा होगा कि हुड्डा साहब ने स्टेज से मेरा नाम तक नहीं लिया और उनके समर्थकों ने इसी को नैरेटिव बनाया कि हुड्डा साहब ने तो गोगी के लिए वोट ही नहीं मांगा और वो एक सबसे बड़ा था कि इससे नुकसान हो। को भी कहीं ना कहीं हुआ तो मेरे को कांग्रेस हारी है और नहीं, कांग्रेस तो नहीं हारती, क्योंकि नहीं रही हुड्डा, कांग्रेस लड़ रही थी और उन्हीं के कमान थी, तो वही हारे। उन्होंने किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, पार्टी लीडरशिप में ही इतना गैप कर दिया कि कम्युनिकेशन गैप तक हो गया। तो अगर कई ढंग से स्ट्रेटेजिक तरीके से लड़ा जाता तो इस बार जनता का मन कांग्रेस की सरकार बना था। तो हमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी और इसकी जिम्मेदारी बापू बेटे की है। अगर जीत जाते तो से राहुल बनना था, अब आए तो उन बड़ा जिम्मेदारी की किनको लेनी चाहिए? बापू बेटे को। तो शमशेर गोगी की ओर से हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो शिकस्त कांग्रेस को हाथ लगी है, जो हार का मुंह कांग्रेस पार्टी को देखना पड़ा है हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर, उसका जिम्मेदार उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को सीधे तौर पर ठहरा दिया है। उन्होंने कहा गया है कि किसी को विश्वास में नहीं लिया गया, पार्टी के अंदर संवादहीनता पैदा की गई।